सो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो आप लोगों को पता होगा आइंस्टाइन ने सन 1905 में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव की एक सफल व्याख्या करी थी। अब प्लांक जो था उसने बताया था कि असल में प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम फोटॉन्स बोलते हैं, और हर एक फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, एच न्यू होती है। ठीक है, एच प्लांक नियतांक है और न्यू यहाँ पे उसकी आवृत्ति होगी। अब क्या होता है, आइंस्टाइन ने बताया था कि जैसे ही हमारे पास कोई भी, आप इमेजिन करो एक धातु का टुकड़ा है, इस धातु पे जैसे ही कोई प्रकाश आएगा, अब वो प्रकाश में होंगे फोटॉन्स, तो वो फोटॉन्स क्या करेंगे, वो वहाँ रखे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है, वहाँ रखे इलेक्ट्रॉन, जैसे आप इमेजिन करो ये प्रकाश आ रहा है, तो जब ये प्रकाश आएगा तो धातु पे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फोटोन अपने पास कोई एक एनर्जी लेके आ रहा है, एच न्यू एनर्जी। तो ये एनर्जी जो फोटोन की है वो अपनी एनर्जी किसे ट्रांसफ़र कर रहा होगा, वहाँ रखे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, अब ये जो एनर्जी फोटोन की एच न्यू एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ने ग्रहण कर ली, अब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी ग्रहण करके क्या कर रहा होता है, इस धातु के पृष्ठ से निकल रहा होता है। तो यहाँ पे जो फोटोन की एनर्जी एच न्यू है वो दो तरीके से बढ़ती है। पहली जो एनर्जी बटेगी वो बटेगी धातु जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसका पृष्ठीय अवरोध पार करने में, पृष्ठीय अवरोध पार करने में, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये पहले भाग में। सेकंड जो है वो इसको गतिज ऊर्जा, अब इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए कुछ ना कुछ उसको काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा की आवश्यकता है। तो सेकंड पॉइंट में क्या होगा, उसकी जो शेष एनर्जी होगी वो उसकी गतिज ऊर्जा के फॉर्म में बढ़ जाएगी। तो आइंस्टाइन के अनुसार इस तरीके से जो टोटल एनर्जी एच न्यू है वो दो भागों में हमारी बट रही होगी और वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे होंगे। अब ऊर्जा संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो टोटल एनर्जी एच न्यू थी वो दो भागों में बटी, पहला कार्यफलन यानी कि पृष्ठीय अवरोध पार करने में, दूसरा गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। तो जो टोटल एच न्यू है वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने। अब अगर मैं ये मान के चलूँ कि जो आवृत्ति है फोटोन की वो क्या हो जाए, दैलीय आवृत्ति के बराबर हो जाए, जिसको हम लोग न्यू जीरो से प्रकट करते हैं। तो दैलीय आवृत्ति वो आवृत्ति होती है जिससे ऊपर अगर आवृत्ति जाए, यानी कि अगर मैं इससे ज़्यादा आवृत्ति दूंगा तभी ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये हमें नियम में प्रकाश वैद्युत के पढ़ लिया। तो बस अगर दैलीय आवृत्ति है तो इसका मतलब वहाँ पे गतिज ऊर्जा जीरो होगी। तो समीकरण नंबर 1 में अगर मैं हाफ mv² की जगह जीरो रखूँगा तो मुझे कुछ ये समीकरण प्राप्त होगी, और मैंने न्यू की जगह न्यू जीरो रख दिया, तो W बराबर एच न्यू जीरो आया। इस इक्वेशन 2 के मान को उठा के फिर से हम लोग इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो जैसे ही समीकरण 2 का मान 1 में रख रहा हूँ तो एच न्यू बराबर एच न्यू जीरो यहाँ पे आ जाएगा, W की जगह एच न्यू जीरो आ गया। इस वाले टर्म को मैं इधर लेके जाऊँगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से मुझे दोनों ही टर्म में H कॉमन नज़र आ रहा है तो मैंने H कॉमन ले लिया, और हमें फाइनली आइंस्टाइन की प्रकाश वैद्युत समीकरण मिल जाएगी, जिसके आधार पर इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक व्याख्या करी। तो थैंक यू स्टूडेंट।